मेरा नाम अथर्व शेल्के है। मैं 20 साल का हूँ। मेरे बारे में बताया जाए तो मैं प्रोफेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ, 3 टाइम नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ, मुंबई का हाईएस्ट नॉमिनेटेड फ़ुटबॉल प्लेयर, मुंबई का स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड एक प्रोफेशनल रशियन ट्रांसलेटर हूँ। आई हैव वर्क फॉर मिनिस्ट्रीज़, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस और इन एकेडमिक्स मैं लॉ परस्यू कर रहा हूँ। एंड आज हम बात कर रहे हैं जिम्नास्टिक्स के बारे में। तो अथर तुमने सारे मतलब इतनी सारी चीज़ें तुम कैसे कर लेते हो, टाइम कैसे मैनेज करते हो? और हो भी तुम 20 साल के, अभी पढ़ाई भी चल रही होगी तुम्हारी कॉलेज की, और मतलब आशिकी भी कर रहे होगे, पता नहीं मुझे पर नर्वस मत हो। मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी चीज़ें तुम मैनेज कैसे करते हो? तो मतलब कैसे करते हो? हॉकी, फुटबॉल, लॉ, रशियन ट्रांसलेशन, एंड आई रियली नीड टू रिमेंबर द लिस्ट। राइट। जब बैलेंसिंग की बात आती है, सबसे ज़्यादा हमें स्पोर्ट्स ही सिखाता है। स्पोर्ट्स हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैलेंस, बॉडी बैलेंस, एकेडमिक बैलेंस ही हमें स्पोर्ट्स ही सिखाता है। क्यों? तो देखा जाए तो स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आपको एक्सप्रेस कराता है उन एस्पेक्ट्स में कि फिज़िकल हो, मेंटल हो। इट एक आपको एक डिसिप्लिन में टोन करता है। हम कहते हैं ना कि एक मूर्ति है जो कार्व आउट होती है, राइट। कि मूर्तिकार जब एक मूर्ति बनाता है तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रहते हैं वो कर्व करता है, वो निकालता है, वो ब्यूटी ऐड करता है, वो डिसिप्लिन ऐड करता है, वो एक्सप्रेशंस ऐड करता है। तो यही एलिमेंट्स है जो स्पोर्ट्स हमें बैलेंस कराता है एकेडमिक्स के साथ। और क्योंकि तुमने स्पोर्ट्स का जिक्र किया ओवरऑल, तो स्पोर्ट्स का मतलब क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, मतलब बच्चों की लाइफ में, या जो लोग टीनेजर्स हैं, उनसे बड़े जो हैं, या फिर जो बुज़ुर्ग भी हैं, अगर इफ़ यू कंसिडर ऑल द एजेस, तो तुम्हें एज अ 20-year-old कैसा मतलब क्या लगता है कि हाँ, व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ईच एज ब्रैकेट? स्पोर्ट्स हैज़ बीन, अगर हम बच्चों में देखा जाए स्पोर्ट्स तभी हम स्कूल्स में ऐड ऑन होता है, जो सिंपली रनिंग हो, जिम्नास्टिक्स के एलिमेंट्स हो, जनरल गेम्स हो। ये सब गेम्स आपको यही कहना चाहूँगा कि एक्सप्रेस कराते हैं आपके फिज़िकल कोऑर्डिनेशन है, मेंटल कोऑर्डिनेशन, फिज़िकल कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेटिंग, लीडरशिप, एंड जो मोटर स्किल्स जो हम कहते हैं, जो बहुत इनिशियल हमें वो मदद करते हैं कि वो एलिमेंट्स वो एज में अगर आते हैं तो वो फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। राइट। और मतलब अभी तो तुम्हारी उम्र काफ़ी कम है, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब स्पोर्ट्स के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करना है, आई एम नॉट आस्किंग दैट वे, बट ऑन अ पर्सनल लेवल स्पोर्ट्स के लिए तुम क्या करना चाहते हो? डू यू वांट टू कंटिन्यू सम स्पेसिफिक स्पोर्ट, और अपने लॉ पढ़ रहे हो उसके बारे में, और ट्रांसलेशन एंड सो मेनी स्किल्स यू हैव, सो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एम फॉर यू इन द फ्यूचर? For me, specific aim is कि you have to be a person who does things, who is motivated in life, who continuously lives a better life. आज हम बात कर रहे हैं एक healthy lifestyle के लिए, कि हम चाहते हैं कि फूड करेक्ट हो हमारा, फूड जो लाइफस्टाइल है, पीपल एक मोनोटोनस लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, कि जो सिटी में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, कि ट्रेन से ट्रैवल करना है, वॉकिंग करना है, यहाँ वहाँ ट्रैवल करना है, और जो न्यूट्रिशन है वो हमें उस क्लेनलीनेस और उस हाइजीन के साथ एट टाइम्स नहीं मिलता है। तो इस सब चीज़ों को टैकल करना है तो मोस्ट एसेंशियल इज़ यू हैव टू वर्क आउट विथ फिज़िकल वर्कआउट करना है, स्पोर्ट्स में करना है। तो इट हेल्प्स यू टू बी मोटिवेटेड, बी स्पोर्टिव इन लाइफ, कि हम जो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में उनको कैसे हैंडल करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेस मैनेजमेंट, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर स्पोर्ट्स थ्रू हम वो कंट्रोल कर पाते हैं तो आई गेस आई एम अ विनर इन लाइफ। एब्सोल्युटली यू आर। तो कंक्लूड करते हैं इसी के साथ।
एक विनर से मैं मिला जो कि 20 साल की उम्र में ही विनर बन गया है, तो 40 साल 60 साल में मे बी हम इसे प्रेसिडेंट की मतलब हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल. सो इट वाज रियली नाइस टू मीट यू सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.